आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ठंड बढ़ती जा रही है, जल्दी से अपने मौन व्रत को तोड़िए और कुछ एक्शन लीजिए। हाँ, क्या हुआ? पोटलाल, घायल शेर और प्यार में पागल औरत बहुत खतरनाक होती है। इससे तो कोई औरत ही निपट सकती है। कर लो। देखो गुलाबो, अरे मेरी बात तो सुनो। क्या जिद्दी औरत है ये, मुझे नहीं लगता ये मानेगी। अरे लेकिन इतनी ठंड में ये इसी तरह पूरी रात खड़ी रहेंगी तो पक्का बीमार पड़ जाएगी। हाथी भाई, हाँ एक डॉक्टर होने के नाते हाथी भाई उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं, नहीं? वेरी गुड आइडिया माधवी भाभी। मुझे पहले हाथी भाई के घर पे ही जाना चाहिए था। खामखा, मेरा मतलब है खामखा आप लोगों को बेवक्त डिस्टर्ब किया। चले हाथी भाई के घर चले। हाँ। चलिए चलिए। हाँ चला चला। हाथी भाई गजब हो गया। अरे भाई आप लोग इस वक्त यहाँ, क्या हुआ? अरे गोकुल धाम में टेंशन के सिवा होता ही क्या है हाथी भाई? अरे भिड़े मास्टर, तुम्हारा चेहरा तो टेंशन के मारे फूली हुई पूरी जैसा हो गया है। अरे घबराओ मत भाई, मैं खाऊंगा नहीं। बीपी तो नॉर्मल है ना? प्रॉब्लम बीपी का नहीं है, जीपी का है। जीपी? मतलब गुलाबो प्रेशर। गुलाबो की वजह से सोसाइटी में जो प्रेशर है ना, उसका प्रॉब्लम है। अब क्या किया उस गुलाबो ने? अरे कोमल भाभी, जेठालाल और गुलाबो के बीच में चैलेंज लग गई है। इतनी ठंड में गुलाबो सोसाइटी कंपाउंड में बिना स्वेटर शॉल के खड़ी है और कह रही है कि जब तक जेठालाल आकर उसे कंबल नहीं उड़ाएंगे तब तक वो ऐसे ही खड़ी रहेगी। ओह माय गॉड, अगर जेठा भाई पूरी रात नीचे नहीं आए तो गुलाबो ठंड में ऐसे ही खड़ी रहेगी? हाँ। कमाल है आप लोग, मेरे साथ गप्पे लड़ाने आ गए। अरे भाई जाके गुलाबो को समझाइए। अरे हाथी भाई, आपको क्या लगता है मैंने उसे नहीं समझाया होगा? अरे मैं तो कब से। तुमने उसको क्या समझाया, वो हाथी भाई को बाद में समझाना है। हाथी भाई आप डॉक्टर हैं तो उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं, प्लीज चलिए ना। हाँ हंस, एज अ डॉक्टर अगर तुम समझाओगे ना तो शायद वो तुम्हारी बात मान जाएगी। हाँ वैसे तो मेरा मूड अभी गुलाब जामुन खाने का था, लेकिन पहले गुलाबो को समझाना जरूरी है। चलिए उसको ही पहले समझाते हैं, बाद में आके गुलाब जामुन खा लेंगे। थैंक यू सो मच हाथी भाई। हाँ चलिए चलिए। ठीक है। हाँ चलिए। आओ आप लोग समझाइए, मैं शॉल लेकर आती हूँ घर से। अरे माधवी भाभी, घर जाने की क्या जरूरत है, मैं दे देती हूँ। थैंक यू कोमल भाभी। थैंक यू। आइए आइए आइए। बहुत ठंड है। ये गुलाबो देखो ऐसे ही खड़ी है। बघाना। अच्छा हुआ हमने शॉल ले ली इनसे। अरे ये स्वेटर पहनने के बाद भी इतनी ठंड लग रही है, और एक ये है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रही। तो हाथी भाई अब आप ही इसका इलाज कीजिए। क्या? मेरा मतलब है आप ही इसको समझाइए। हाँ हाँ हाँ, हम तो फेल हो चुके हैं भाई। ठीक है, मैं समझाता हूँ। आइए। देखिए गुलाबो जी, ऐसे ठंड में खड़े मत रहिए। हाँ गुलाबो, तुमने ना स्वेटर पहना है ना शॉल ओढ़ी है, चलो अंदर चली जाओ। जब तक मेरे साहिबा नहीं आएंगे मैं यहीं खड़ी रहूंगी। अरे ये डॉक्टर है, मेरा मतलब है डॉक्टर की बात तो माननी चाहिए ना। पोपटलाल, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, शिक्षक हो, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए सिर्फ साहिबा इम्पोर्टेंट है अभी। भगवान। अरे अगर जेठा भाई 5 दिन तक नहीं आए तो? 5 दिन तो क्या, 5 साल भी नहीं आए तो भी मैं यूं ही खड़ी रहूंगी।
हद झाली बाई. लेकिन हाथी भाई मेरा प्यार कहता है कि मेरे साहिबा जरूर आएंगे. कसले येत आहेत झोपलेत साहेब हिचे. देखिए गुलाबो जी, प्यार की जीत फिल्मों में होती है, हकीकत में नहीं. अरे बहुत गहरी बात बोल दी हाथी भाई ने। हकीकत में तो मेरे प्यार की भी हमेशा हारी हुई है। ओ पोपटलाल, सॉरी सॉरी, वो मैं थोड़ा भूतकाल में चला गया था। तो वर्तमान में वापस आ जाओ. देखिए गुलाबो जी, इस समय हकीकत यही है कि ठंड बहुत बढ़ गई है, और इस तरह अगर आप खड़ी रही तो आपको जुकाम हो जाएगा, जुकाम हो गया तो कफ हो जाएगा, कफ हो गया तो बुखार हो जाएगा. हाथी भाई बुखार तो क्या, यमराज खुद भी यहाँ आ जाए तो भी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी. ओहो, ये कब से फ्रंट पेज पे एक ही न्यूज़ छाप रही हैं? मेरा मतलब है कब से एक ही राग आलाप रही है। हंस, ये मामला बहुत सीरियस है. सही बात है. कोमल भाभी. भिड़े, ये दोनों अचानक अंदर क्यों चले गए? पता नहीं, शायद कुछ आइडिया होगा. अरे वाह 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 भिड़े वाह। क्या? क्या आइडिया दिया? वाह माधवी भाभी, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू. नहीं छोड़ना मुझे. हकीकत में ये भाई. उनकी स्यापा हो गया. रोशन, कंबल सिर्फ मेरे साहिबा ही उड़ाएंगे. ओ गॉड, अब क्या करें? भिड़े मास्टर, प्यार की जीत के आगे एक डॉक्टर की एडवाइस हार गई. बस बहुत हो गया। पोपटलाल, सोसाइटी में अभी आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ेगी. रात भर ऐसी खड़ी रही और बीमार हो गई तो सुबह मैं इलाज कर दूंगा. हैं? नहीं नहीं, मतलब इनको यहाँ किसी भी तरह खड़े नहीं रहने देना है. भिड़े, अगर गलती से भी इनको कुछ हो गया ना तो सेक्रेटरी होने के नाते सारी जिम्मेदारी तुम पर आएगी। कहते? मेरा मतलब है कि अगर सोसाइटी कंपाउंड में इनको कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है ना। कमाल है नहीं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है वो जेठालाल आराम से सो रहा है. नहीं, भिड़े, जेठालाल से बात करनी पड़ेगी। करेक्ट? जा जाकर बात कर जेठालाल से। कब मैं? नहीं, जेठालाल से बात मैं कर ही नहीं सकता. इस वक्त जेठालाल से बात करना मतलब इलेक्ट्रिक रूम में अंधेरे में जाकर वायरिंग रिपेयर करने जैसा है. पता नहीं कितने शौक लगेंगे. नहीं, जेठालाल से बात मैं कर ही नहीं सकता. पर जेठा भाई को समझाना तो पड़ेगा ही ना. अरे जेठालाल को समझाने का काम तो फायर ब्रिगेड का है. अरे हाँ, मेहता साहब तो जेठालाल को समझा ही सकते हैं ना. यस, वेरी ट्रू. चलिए मेहता साहब के घर चलते हैं. सही बात है. चलो। अब पिड़ो, हाँ? वो क्या हो गया भाई? अरे सोडी, वो हम लोग अभी मेहता साहब के पास जा रहे हैं, वहाँ पे सब पता चल जाएगा. चलो. माल है पिड़ो, और हम लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं है, हैं? हमको स्पेशल नहीं बताएगा तू? अरे भाई सोडी, अरे सोडी, ये रुकने का वक्त नहीं है, तू अंदर चल, सब पता चल जाएगा। चल. राजवाराम, क्या हुआ? मेहता साहब, लवकर. चलो. बताते. अरे आप सब लोग इस वक्त यहाँ एक साथ? अर्जी भाभी, मेहता साहब घर पर है? हाँ हाँ, तारक घर पे ही है. आइए ना, आइए. मेहता साहब, आइए ना तारक. आप सारे लोग एक साथ, क्या हो गया भाई? मेहता साहब, एक बहुत बड़ा टेंशन हो गया। टेंशन? कैसा टेंशन पोपटलाल? क्या बताएं मेहता साहब, गुलाबो जी इतनी ठंड में कंपाउंड में खड़ी हैं और जिद पे अड़ी हैं कि जब तक जेठा भाई उन्हें अपने हाथ से कंबल या चादर नहीं उड़ाएंगे वो ऐसे ही खड़ी रहेंगी. इसलिए खड़ी है वो बाहर. ओ खुदाई जी. पर ये तो गलत जिद है ना. तो ऑफ कोर्स इनका प्यार तो पागलपन में बदलता जा रहा है. तो ओ, पागलपन का दूसरा नाम ही तो प्यार है. क्यों सोनिया? मरे रे रोशन,
इधर प्यार की डेफिनेशन थोड़ी ना क्लियर करनी है बाबा। एग्जैक्टली बात पागलपन की नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली क्या हुआ मेहता साहब, तो इसलिए फिर हम आपके पास आए। ये सब जेठालाल का गलती है। अरे हमेशा गलत काम ही करता है। हाँ? मतलब बबीता उसको गुलाबों के साथ में ऐसा चैलेंजिंग टोन में बात नहीं करना चाहिए थी। बात की बात भी बराबर है। पर अय्यर अभी टेंशन ये है कि ये गुलाबों को कैसे समझाए। अरे गुलाबो नहीं समझती है तो जेठा भरा को समझाते हैं ना। हाँ पर जेठा भाई मानेंगे? इसीलिए तो मेहता साहब के पास आए हैं। हाँ मेहता साहब, आप ही जेठालाल को समझा सकते हैं। अगर हम जेठालाल को समझाने जाएंगे तो आप जानते हैं ना वो कैसे रिएक्ट करेगा। और आप जेठालाल के परम मित्र हैं तो आप जरा समझाइए ना उसे प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो भिड़े? क्या बोलूं जेठालाल को कि जाके कंबल ओढ़ाए? और जेठालाल गुलाबों को कंबल ओढ़ाना तो दूर, उसके सामने भी नहीं आएगा। दया भाभी के सामने क्या बोलूंगा मैं? और मेहता साहब, मैं आपकी आधी मदद कर सकता हूँ। कैसे? वो जेठा भरा को आप फोन पे समझाओ, फिर दया भाभी के सामने उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब टाइम हो कम और चाहिए हंसी का फुल डोज, तो सब्सक्राइब करो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिनी सोड। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।